फिर अगर इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार करोगे। जैसे कि हमें दिया गया आकृति में उस दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाई गई अनुसार दर्पण को एन एम ठीक को रखने पर बनता है। ठीक है, एम और एन पे रखने पर कौन सा बनेगा। मैंने पूरा सेट कर रखा है, आपको सिर्फ देखना है। देखो ये इधर आया था, इधर ही आएगा। ठीक है, फिर ऐसे हो जाएगा, आगे वाला इस टाइप हो जाएगा, यहाँ पर मुर्गा जैसा जैसा हो जाएगा। इसमें एक इधर जा रहा इधर जा रहा कट जाएगा, एक इसमें इधर जा रहा इधर जा रहा ये कटेगा, इसमें दोनों इधर जा रहे हैं। जय राम जी की ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें अभी तक किसी को डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो, क्योंकि क्वेश्चन सारे उसी टाइप से करवाए जा रहे हैं जिस टाइप से कि आपको समझ में आ सके। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इनका संबंध बताना, जिस तरह से इन दोनों का संबंध है, इन दोनों का संबंध है, तो इसका आगे संबंध क्या होगा। तो आपको देख रहा है 146 से 440 कैसे बने। तो क्या मैं 146 को इंटू अगर 3 कर दूं तो कितना होगा, 18 कैरी 1, 12 ने 13, ठीक, और 3 ने 4, यानी 138। यहाँ प्लस मेरे तरफ से 2 जोड़ दूं तो क्या 440 हो रहे, बिल्कुल हो रहे। क्या ये ट्रिक अगले वाले में लगेगी। ठीक है, तो अगले वाला को दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ 316 इंटू 3 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, यानी 18, ठीक, कैरी 1, 4 ने 5, ठीक, 3 ने 4 ही होगा, 4 और 9 बिल्कुल आ रहा है। इसमें अगर प्लस 2 करता हूँ तो 950 ये भी हो रहा है। इसी प्रकार इसको करना है 556 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 556 इंटू 3 होता है 1668, प्लस 2 कर दो तो 1600 कितना हो जाएगा, 70। 1670 ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बड़ा देख के नहीं घबराना है, क्वेश्चन को करना हमें सिर्फ सीखना है कि किस तरह से क्वेश्चन को हम कर सके। पेपर में हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनेगा। अगर इस टाइप के 3 टाइप बनते हैं, ठीक है, तो आप मान के चलो ऐसे 2 क्वेश्चन आपके पास आएंगे ही आएंगे। ठीक, फिर आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन। इस श्रेणी में आपको खाली स्थान भरने हैं, जैसे कि ए आपको ये खाली स्थान इसमें 4 दिए हुए हैं, तो कैसे करोगे इन 4 को। क्या मैं पहले शब्द गिन लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या इसको मैं 5-5 में बांट दूं, क्या 5-5 में बांट दूं मैं, तो फिर यह हो जाएगा। ठीक है, 5 में बांटूंगा तो फिर 5 में जाएगा 1 2 3 4, यहाँ से होगा। तो देखो 5 अगर हम बांटते हैं तो पहला वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट आप देखना। अब देखो आप, पहला वाला यहाँ आएगा, अब सही दिखेगा आपको। पहला वाला यहाँ आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5, यानी फिर सेकंड वाला यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ थर्ड वाला आ जाएगा। क्या बढ़ चुके हैं 5-5 के। ठीक है, अब मैंने देखा कि अगर यहाँ पर बी है तो सेकंड में बी लगा दूं मैं, यहाँ पर फर्स्ट में ए आ रहा है मैं यहाँ पर ए लगा दूं, सेकंड बी आ रहा है मैं बी लगा दूं। हमेशा इसमें देखा यहाँ पर डबल सी है, यहाँ पर डबल सी है, यहाँ पर डबल सी है, तो क्या यहाँ पर भी डबल सी कर दूं, डबल सी हो चुका है। इस प्रकार मेरा बी, इसके बाद ए बी और सी हुआ है। क्या ये कहीं दिया हुआ है। अगर मैं नज़र डालूं तो मैंने देखा है कि बी ए बी सी, बी एस बी सी ऑप्शन नंबर 3 वाला अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध आपको बताना है। तो इनका संबंध कैसे बताओगे आप, आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि इनका संबंध हम बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ संबंध बताना है। चलो अगर मैं देखूं कि मैं क्या करता हूं, बी से लेकर मैं ई पे जाऊंगा तो प्लस के 3 करूंगा। कितना करूंगा, प्लस के, आप कहोगे सर प्लस के हम 3 करेंगे। ठीक है, फिर अगर मैं ई से आई पे आता हूं, क्योंकि ई 5 पे आता है और आई 9 पे आता है, तो मैं प्लस के 4 करूंगा।
ठीक है। फिर ए से मैं F पर आऊँगा, ए 1 पर आता है, F 6 पे आता है, तो मैं प्लस के 5 करूँगा, क्या K 11 पे आता है और Q कितने पे आता है, 17 पे आता है, तो कितना होगा प्लस का 6 हो जाएगा, यानी +3 +4 +5 और +6 हो रहे हैं। आप क्या कहोगे सर कि +5 हो रहे हैं हमारे, +6 हो रहे हैं, +7 हो रहे हैं मेरे भाई। फिर हम आगे क्या करेंगे, तो मेरे को आगे करना है एस में क्या करना है, +3 करना है। अगर मैं एस में +3 करूँगा तो मेरा आर वाले से कोई लेना देना नहीं है, क्यों, ये तो -1 आ रहा है, तो मुझे +1 चाहिए, तो एस में +3 करेंगे, कितना होगा, 19 और 3 22 होता है, और 22 पे वी आता है, सभी को पता है। चलो ठीक है, ए कितने पे आता है, 1 पर, 1 में +4 करूँगा, 5 पे क्या आएगा, ई आएगा। अगर 5 पे ई आएगा तो ऑप्शन नंबर बी को भी मेरे को भूल जाना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ऑप्शन नंबर बी को भूल जाऊँगा, ऑप्शन नंबर बी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे चलेंगे, एल कितने पे आता है, आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। ठीक है, 9 में मेरे को +5 करने हैं, तो 9 और 5 कितने होते हैं, 14, और 14 पे क्या आता है, आप कहोगे सर एन आता है। अगर एन आता है 14 पर, तो नीचे वाले से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रीजनिंग का यही फंडा है कि आप ऑप्शन काटो और अपने क्वेश्चन को सही बनाओ। अगर ये आपके पासे का क्वेश्चन है, आपको पता है कि पिछली बार जो जीडी का पेपर हुआ था उसमें पासे के क्वेश्चन कहीं कहीं पूछे गए क्वेश्चन थे, तो उस दृष्टि से ये क्वेश्चन पेपर हमारे लिए क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है तो इसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यानी अगर इसमें एक सही है तो 3 गलत है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 3 हमारे गलत है, पहले इनको मिला लो, यानी दोनों भुजा कभी एक साथ में नहीं आती है। तो देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ, मैंने पकड़ा है ई को, ठीक है, तो ई से मैं आगे जाऊँगा तो मेरा होगा डी और आगे बी हो जाएगा। अगर इधर ई से आगे बढ़ूँगा, ठीक है, मैंने ई लिया, ई से आगे गया, एफ आया और फिर ए आया, यानी इस ई की जगह मेरा सी हो सकता है, ई की जगह मेरा क्या होगा, सी बिल्कुल हो सकेगा। तो आप देखो हमारे ई के बदले क्या आएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो प्लेस वैल्यू आपको दे रखी है ये कभी भी एक साथ नहीं आनी चाहिए, अगर ये दोनों साथ में आती है तो वो क्या होता है, गलत होता है। तो मैं फर्स्ट वाले पे जाऊंगा तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें ई और सी दोनों साथ आ रहा है, अगर ये ई और सी दोनों साथ में आ रहा है तो ये गलत है हमारा। फिर हम आगे वाले में चलेंगे, इसमें मैंने देखा है कि डी और एफ दोनों साथ में आ रहा है, डी और एफ दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत होता है तो फिर हम अगले ऑप्शन की ओर जाएंगे जो क्या कह रहा है। इसमें मैं देखूँ अगर डी बी सी, डी बी और सी, यानी इसमें तीनों ही अलग अलग है, क्या मैं आगे वाले को चेक करूं, चलो ठीक है, तो इसमें ई ए और बी दे रखा है, तो आपको पता है कि ए और बी कभी साथ में नहीं आएगा, अगर ए और बी साथ में आ रहा तो वो क्या है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम जो कि सी में दिया हुआ है बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। ये आकृति दी हुई है, ये इन चारों में से किस में है ये आपको बतानी है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन आकृति का और अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आकृति के कम से कम हमसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर के अंदर। अगर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी पेपर के अंदर तो वो इम्पोर्टेंट आकृति बन जाती है। तो देखो ये आकृति ऐसे होके इस साइड होके इस टाइप से तैयार हुई है, अगर इस टाइप से ये आकृति बनी है तो कैसे, आप देखो हम क्या करेंगे, इसको अगर आकृति को ढूंढना है तो पहले वाले में अगर मैं जाऊं तो मेरे को कहीं ऐसी आकृति नहीं, यहाँ से ये कट गई तो यहाँ से ये आई तो बिल्कुल इसमें कहीं नहीं दिख रही है। फिर इस 2 नंबर में आऊँगा तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक लाइन इधर से आ रही है, फिर यहाँ नीचे आ गई और इस साइड में चली गई, इसके बाद थोड़ी सी ऊपर गई, वापस यहाँ तक आ गई, वापस यहाँ ऊपर आ गई, फिर नीचे आकर इस साइड जाकर ऊपर इस साइड आ गई। क्या ऐसी की ऐसी आकृति आपको इसमें दिख रही है, ये जिसमें मैंने बताया उसमें, आप कहोगे बिल्कुल दिख रही है, तो इसे आप ऑप्शन नंबर 1 दे दो, इसे आप 2 दे दो, इसे ऑप्शन 3 दे दो, इसे ऑप्शन 4 दे दो। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो चुका है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो
बढ़िया, अच्छा और टॉप क्वेश्चन है। इसमें जैसे कि एक निश्चित कूट भाषा में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, KENT को नो इस टाइप से लिखा जाता है, इसी प्रकार BENT को इस प्रकार लिखा जाता है, तो बी को क्या लिखा जाएगा। हमको सिर्फ इसने बी का पूछा है, बाकी रामायण इसने हमसे कुछ नहीं पूछा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे मेरे भाई, आप सब करोगे कि हम क्यों ना ऐसा करें कि क्या करें कि हम ऐसा करें, जैसे कि मैं समान से समान काट देता हूं। इधर ई से ई कटेगा, एन से एन कटेगा, टी से टी कट जाएगा। अगर ये कटता है तो इधर भी कटेगा, 9 और 7 दोनों काट दो, 9 और 7 को काट दो, ठीक है। स्टार टाइप इसको काट दो, फिर क्या बचा, ये वाला निशान बचा, इधर ये बचा, यानी के का तो ये बचा है और बी का हमें कौन सा बचा है, इस टाइप का निशान बचा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में होगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरे भाई आपका बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलेंगे, जो कि पासे का क्वेश्चन है। संभावना बनेगी कि एक क्वेश्चन पेपर में छप सकता है, क्योंकि सिलेबस में दे रखा है तो पेपर में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो देखो आप। जैसे हमें दिया हुआ है कि 4 पासे दिए हुए हैं आपको, ठीक है। अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, संख्या कितनी, 1 से लेकर 6 तक है। 4 दर्शाने वाली फलक के विपरीत वाला फलक कौन सा होगा, हमसे ये पूछा है। 4 का विपरीत, ये आप पकड़ो, 4 का विपरीत कौन सा होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं ले लूं, समान ले, जैसे कि ये दोनों 4 ले लूं, ठीक है। तो इधर 3 होगा और इधर 6 आ रहा है, यानी 4 3 और 6 हो जाएगा। फिर 4 2 और 5 हो रहा है, क्या सभी में अलग आ रहा है। तो मेरे पास ऐसी संख्या क्या नहीं आई जो मेरे 4 के विपरीत, तो मैं कहूंगा 1 नहीं आया। क्या नहीं आया मेरे पास, 1 नहीं आया। अगर 1 नहीं आया तो वो कहाँ गया, वो गया 4 के विपरीत, जो कि हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसके पीछे छुपा हुआ है। तो हमारा जो 4 का विपरीत होगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। फिर बढ़ूंगा मैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपके सामने आ चुका है। बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ये 4-5 आकृतियां दी हुई है, इन दोनों का जो संबंध है वो इनका संबंध इन 4 में से ढूंढ कर आपको बताना है। क्या बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे, क्यों नहीं बता पाओगे। सिलेक्शन लेना है तो हमें बताना ही पड़ेगा। फिर अगर हमको बताना पड़ेगा तो हम किस तरह करेंगे वो देखो आप लोग, ठीक है। अच्छा लगे तो लास्ट तक जरूर जुड़ा रहना, बाकी आप चले जाना, कोई बात नहीं। सिलेक्शन के लिए मेहनत करने वाले जरूर जुड़े रहते हैं हमारे साथ में। आप देखो इसे हम कैसे करें, मेन बात वो आती है, इसे हम कैसे करेंगे। सही है, आप कहोगे बिल्कुल सही है मेरे भाई। तो देखो इसे कैसे करेंगे। इसमें अगर मैं फुल गिनूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मेरे भाई हमको 8 फूल दिए हुए हैं। इसमें देखूं 1 2 3 4 और 5 दिए हुए हैं, यानी यहाँ पर 8 थे और यहाँ पर 5 हो गए, यानी 3 इसने क्या किया, माइनस कर दिए। तो ये स्थिति यहाँ पर भी होनी चाहिए। अगर ये स्थिति यहाँ पर बनती है, वो इनमें से बनेगी, वही हमारा सही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अगर इसमें हमें 8 दे रखे हैं मेरे भाई, तो 8 में से मैं क्या करूंगा, 3 माइनस कर देता हूं, तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 3 और 4 7 कट जाएगा। इसमें 5 दिख रहे हैं, इसमें 4 दिख रहे हैं, इसमें 6 दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका एकदम सही हो जाएगा। अगर आप चाहो तो अगले क्वेश्चन की ओर चले हैं, इनका संबंध बताना है क्या है। जैसे कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों में युग्म व्यक्त किया गया है, जैसे कि समान संबंध या सबसे अच्छा निरूपण करता है। या तो संबंध समान होना चाहिए या अच्छा निरूपण करता है, तो किसकी ओर आप जाओगे ये मेरे को बताओ, ठीक है। तो आप कहोगे कि हम जाएंगे ऑप्शन नंबर कौन सी ओर, पहले इसको देख ले हम। यानी तसल्ली देना, यानी संतुष्ट करना। किसी को आपने तसल्ली दी, यानी उसे आप संतुष्ट कर लिया है। जैसे पालन पोषण करना, यानी पोषित करना, ठीक है। पालन पोषण करना यानी पोषित करना, और क्या है, तसल्ली देना यानी संतुष्ट उसे कर देना, उसे
मना लेना भाई ये चीज़ सही है, आपकी तसल्ली देने से, जैसे मैंने आपको तसल्ली दी कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप भरोसा रखो, आप संतुष्ट हो गए कि अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात बनती है। अगर ये बात बनती है तो इनका संबंध बताना है, आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। ठीक है, तो किसकी ओर जाओगे आप यहाँ से बताओ। ठीक है, तो आप कहोगे होशियार यानी चतुर। ठीक है, ईर्ष्यालु या संतुष्ट होगा नहीं, स्पर्शन या विरोध होगा नहीं, सुस्त यानी ऊर्जावान होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर आप जो कि 2 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।